दोस्तों वेलकम। मैं हमीद कटात मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ग्रो में आकर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि अगली आने वाली मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज ये जो पेपर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 9 जनवरी 2020 के दिन जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था हिस्ट्री का, वो पेपर है ये देखिए दोस्तों। इसमें जो सवाल आए हैं अधिकतर वो सवाल है उन किताबों से आए हैं जिन किताबों का वीडियो मैं पहले आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले जाकर वो वीडियो देखें। ये देखिए पहला ही जो सवाल आया है वो भक्ति काल से संबंधित आया है, और भक्ति काल जो है अपना मध्यकाल में आता है। 1206 से 1750 का जो काल है उसमें कि कौन सा संत कृष्ण का उपासक नहीं था, और अलवार संत कौन है। और उसके अलावा ये देखिए शुरुआत भक्ति काल से ही हुई है, तो भक्ति काल भी जो है वो फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, आप ध्यान रखना। और फिर ये देखिए नीचे सवाल आया है कि ये जो 3-4 सिलसिले थे कादरी, सुहरवर्दिया, चिश्ती और नक्शबंदी, तो इनके बारे में भी सवाल पूछा गया था। इनको सम्मिलित करना था कि ये कौन से संत जो है कि किस किस सिलसिले से संबंधित है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का सही कालानुक्रम ये पता करना था। ये इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस, ये इसका सही आंसर था जो मैं गलत करके आया। पुर्तगाली, डच पहले आएगा, अंग्रेज आएंगे फिर, और ये फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आएंगे, लेकिन ये थोड़ा गलती से मेरा गलत हो गया था। फिर और ये देखिए निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी, ये सवाल मैंने अटेंड नहीं करा था। और ये देखिए फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कब लौटाया गया था, कौन सी संधि के तहत लौटाया गया था। और ये और सवाल आया था कि जहांगीर के काल का सवाल आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कि 1609 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया था, तो 1609 में आया था या किस सन में आया था ये तो मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। ये थोड़ा मेरे को आगे पीछे लग रहा था कि पुर्तगालियों को बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में शायद नहीं हरा गया था, क्योंकि टॉमस रो तो सिर्फ एक यात्री था जो सिर्फ ब्रिटेन की महारानी द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। बस इनकी संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध के से संबंधित है। उसके अलावा टीपू सुल्तान का सवाल आया था कि 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया था, तो कृष्णराज को बिठाया था। और ये देखिए द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था बंगाल में। शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई थी। उस समय दक्षिण का मुगल सूबेदार कौन था, गवर्नर कौन था। और मूल संविधान में क्या थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं थी, मूल रूप से तो 7 थी, वर्तमान में 6 है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। सोलिडस क्या था और सुमेलित कीजिए से संबंधित सवाल आए थे। और ये और है निम्नलिखित में से चीनी सभ्यता के विषय में कौन सा कथन असत्य है। चीनी सभ्यता और चीन के इतिहास से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बने थे, इसमें तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन बने थे। चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता कौन था। और ये देखिए क्लीयोपेट्रा का संबंध किससे था, रानी क्लीयोपेट्रा। किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन छाट के दिए हैं, वो सारी की सारी उस किताबों से जो किताबें मैं आपको पहले उनका वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। हिजरी सम्मत का आरंभ किया था किसने किया था, पैगंबर मोहम्मद ने किया था। हालांकि इसका उत्तर आरपीएससी ने अली माना था, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन हुआ था और वापस में पैगंबर मोहम्मद इसका उत्तर माना गया था। और ये देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि सीरा क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है और तफसीर क्या है। तो देखिए तफसीर तो दोस्तों कुरान की जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है कुरान का, उसको तफसीर कहते हैं।
और हदीस जो है पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख को हदीस कहते हैं। सुन्नत क्या है? पारंपरिक सामाजिक प्रथा है जो वो सुन्नत है। और सीरा क्या है? जो पैगंबर की जीवनी है उसको सीरा कहते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को सबसे ज़बरदस्त लगा था ये वाला। और तुर्कान चिहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबल ने, जो 40 दल का एक फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान बंदगान भी कहते हैं, तुर्कान चिहलगानी भी कहते हैं, 40 दल भी कहते हैं। इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, समाप्त किया था बलबन ने। उलटबासी कबीरदास जिससे संबंधित है। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। ये देखिए मैं और बताता हूँ आपको। अशोक के समाज के समय शासन के समय सॉरी समाज नहीं शासन के समय प्रांतीय राजधानी कौन सी नहीं थी? तो धौली नहीं थी दोस्तों। देखिए उत्तरापथ की तो दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, उत्तरापथ की तक्षशिला और कलिंग की राजधानी थी तोसली, धौली नहीं थी दोस्तों। और कौन सा द्विभाषिक अभिलेख है? उसके अलावा और भी किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? गुप्त मुद्राओं के बारे में पूछा गया था। काफ़ी मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है? और गुप्त काल के पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा गुप्त कला का केंद्र नहीं था? वल्लभी नहीं था, वल्लभी दक्षिण में आता है। हर्ष को किस अभिलेख में शकलोत्तर पद्मनाथ कहा गया? चालुक्य अभिलेखों में कहा गया था। हर्षवर्धन के दरबार में मयूर शर्मन नहीं था। राजपूत काल में आय व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी अक्षय पटलाधिकृत कहा गया था उसे। और पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कांची था जो पल्लवों की राजधानी थी। संगम काल का भी सवाल पूछा गया था। मतलब काफ़ी इसमें ऐसे ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछे गए थे ताकि अच्छे भले का माइंड घुमा सकते थे कि यार क्या उत्तर होगा, क्या होना चाहिए। अंगरकोर वाट का पूछा गया था। कंबोडिया में अंगरकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन ने बनाया था सेकंड ने। मुगल काल में व्यापारिक केंद्र कौन सा नहीं था? गोलकुंडा नहीं था, गोलकुंडा दक्षिण में आता है। बदायूं के अनुसार अकबर ने जिजिया कर कब हटाया था? 1564 में हटाया था। और मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, इसका उत्तर तो वैसे मंसूर होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था, नहीं किया था मैंने इसे। पिट्रा ड्यूरा का जो प्रयोग हुआ था, प्रथम प्रयोग एतमादुल्ला के मकबरे में हुआ था। और ये देखिए और शानदार क्वेश्चन तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये जो क्वेश्चन है ये पूछना चाह रहा है कि कौन एक तरफ मुगल बादशाहों के नाम दिए हुए थे, एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम दिए हुए थे। तो विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के काल में आया था। ट्रेवेनियर जो था ये शाहजहाँ के काल में आया था। और मनुची औरंगजेब के काल में आया था। लेकिन टॉमस रो जहांगीर के काल में आया था, अकबर के काल में नहीं आया था। तो ये सुमेलित नहीं है। और 1857 क्रांति के सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये आए थे। मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था? मेरठ का कर्नल नील करके आया था मैं तो। अंग्रेज सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी समाचार पत्र में भारत में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893। ये तो काफ़ी सीधा साधा क्वेश्चन है। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया? आदि ब्रह्म समाज। और सम्मिलित करो वाले सवाल काफ़ी आए थे इसमें। ये पूरा पेपर है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के मार्टिन लूथर का क्वेश्चन है। और हॉलैंड का साहित्यकार ये देखिए आप, ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर कि कौन कौन से क्वेश्चन बने थे, कहाँ कहाँ से बने थे। प्लूमीवियर्स का समझौता काबूल और नेपोलियन तृतीय के बीच में हुआ था।
जर्मनी के एकीकरण से संबंधित सवाल आया था। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? 1917 में भाग लिया था साहब। उससे पहले अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार किया था? तो अबिसिनिया पर करा था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें अंदर। ये जो क्वेश्चन आया था सुमेलित करो कि एक तरफ शासक का नाम दिया हुआ था, दूसरी तरफ राजवंश का नाम दिया था, किससे संबंधित है? विजयालय चोल वंश से संबंधित है और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से है और सिंहवर्मन भी जो है ये चालुक्य वंश का ही था, सॉरी पल्लव वंश का था और विजयादित्य ये चालुक्य वंश का था। शिवाजी के और क्वेश्चंस आए हैं इसमें, देखिए सुमेलित कीजिए। में सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी ये किस किस के अध्यक्ष थे उसका सुमेलित करने में क्वेश्चन आया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। यंग इटली मेजिनी ने स्थापना करी थी इसकी। अवंती मुसोलिनी ने चालू किया था। 1911 में क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का राज था? ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने किए नहीं थे क्योंकि मेरे को आया ही नहीं थे कि क्वेश्चन। राष्ट्रसंघ का चार्टर, ये क्वेश्चन जो आए ये मनोविज्ञान के हैं। ये देखें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। किशोरावस्था वे काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा था? ये किशोरावस्था संबंधित अध्ययन किए थे स्टैनली हॉल ने किए थे। थॉर्नडाइक का सवाल पूछा गया था, ये 102 नंबर का। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? गलती का नंबर कहाँ, नाम कहाँ आ रहा है? त्रुटि को गलती कहते हैं, तो प्रयास और त्रुटि से संबंधित है ये। महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत कौन सा है? अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। विभेदकारी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। ये सारे क्वेश्चन। डेविड गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने प्रकार हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। और देखिए ये वापस इधर ये देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे को इस पेपर में मेरे को बहुत शानदार लगा था कि यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यताएं मिट गई पर भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है। ये कथन भारतीय सभ्यता की किस विशेषता को इंगित करता है? तो ये निरंतरता को इंगित करता है। कैसे निरंतरता को इंगित करता है? कि भारतीय सभ्यता को जैसे एक पीढ़ी खत्म हुई तो हाथ दूसरी पीढ़ी ने अपना लिया, तो ये निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है, इस वजह से ये अभी तक जीवित है। और यूनान, मिस्र और रोम की सभ्यताएं मिट गई क्योंकि उनमें निरंतरता नहीं पाई गई थी और एक पीढ़ी के मिटते ही दूसरी पीढ़ी ने अपनी सभ्यताओं को नहीं अपनाया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। निरंतरता के कारण भारतीय संस्कृति और सभ्यता अभी तक जीवित है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता, ये आधारभूत एकता पाई जाती है, सांस्कृतिक एकता पाई जाती है भैया। ये 140 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 141वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनारा में हुआ था ये। तज़किरा से क्या आशय? जीवनी परक पुस्तक।
जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। सल्तनत कानून कोही की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव जो है ये मुसलमानों में हिंदुओं के किस संस्कारों से ये प्रभावित हुए? तो मुंडन और विद्यारंभ से प्रभावित हुए थे। देखिए, और भक्ति और उसके कार्यों से संबंधित कौन सा सम्मिलित नहीं था? नामदेव महाराष्ट्र के थे, पंजाब के नहीं थे भैया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, मैं अब वीडियो को विराम करता हूँ। जाते जाते एक खास निवेदन और करता हूँ कि मेरे इस चैनल पर आप नए आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। मैं और हिस्ट्री से संबंधित और नई नई वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।